तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ आज किसानों का भारत बंद। शाम के 4 बजे तक दिल्ली के चारों ओर बॉर्डर पर जाम लगाएंगे आंदोलनकारी। किसानों के भारत बंद को लेकर राकेश टिकैत ने सरकार को दी चेतावनी। कहा, जल्द वापस नहीं हुए कृषि कानून तो देश के हर हिस्से में होगा प्रदर्शन। भारत बंद पर कृषि मंत्री ने की अपील। कहा, फिर से चर्चा के लिए आगे आए किसान, तैयार है सरकार। किसान बंधुओं को आग्रह करना चाहता हूं कि वो आंदोलन का रास्ता छोड़कर वार्ता का रास्ता अपनाएं। हरियाणा में कारोबारियों ने किया भारत बंद का ऐलान। दोपहर 12 बजे तक बाजार बंद रखने का फैसला। विपक्ष की 12 पार्टियों ने किया है किसानों के बंद का समर्थन। आंदोलन शुरू होने के बाद तीसरा भारत बंद। किसानों के भारत बंद को लेकर दिल्ली पुलिस की तैयारी। दिल्ली के बॉर्डर और लाल किले के पास बढ़ाई गई सुरक्षा। भारत बंद को लेकर गाजियाबाद पुलिस ने किया कई रूटों को डाइवर्ट। जगह जगह जवानों की भी तैनाती। भारत बंद से पहले रांची में निकाली गई मशाल जुलूस। कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी और लेफ्ट के कार्यकर्ता हुए शामिल। यूपी में चुनाव से पहले गन्ना किसानों को योगी सरकार का तोहफा। 325 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 350 किया गया समर्थन मूल्य। पीएम मोदी ने दिल्ली सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का लिया जायजा। कंस्ट्रक्शन साइट्स पर करीब 1 घंटे तक किया निरीक्षण। बिना किसी पूर्व जानकारी के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के मुआयने के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री। नई संसद भवन की इमारत के लिए निर्माण की जा रही। चुनाव से करीब 5 महीने पहले यूपी में योगी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार। 7 नए मंत्रियों ने ली शपथ। हाल ही में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए जितिन प्रसाद को मिला कैबिनेट मंत्री का दर्जा। बोले, गांव में जाकर जीतूंगा लोगों का भरोसा। योगी मंत्रिमंडल में 3 ओबीसी चेहरों को मिली जगह। संगीता बेन, छत्रपाल गंगवार और धर्मवीर प्रजापति बने राज्य। योगी मंत्रिमंडल में 2 दलित भी बने राज्य मंत्री। अनुसूचित जनजाति से संजीव कुमार को मिली जगह। राज्य मंत्री का शपथ लेने के बाद हनुमान मंदिर पहुंचे दिनेश खटेक। विधि विधान से की पूजा अर्चना। योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद बीजेपी ने फिर दोहराया 2022 में जीत का दावा। केशव प्रसाद मौर्य बोले, सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व मिला। इनको कभी कोई नहीं पूछता था। भारतीय जनता पार्टी ने उनको सम्मान दिया है, उनको स्थान दिया है, उनको मंत्रिपरिषद में जगह दिया है। पंजाब में सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने 15 मंत्रियों को मंत्रिमंडल में किया शामिल। कैप्टन गुट के 5 चेहरों को भी मिला मौका। पंजाब में पहली बार मंत्री बने 6 विधायक। यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वहीं को भी मिला मौका। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने आज तक से की खास बात। बोले, राज्य के विकास के लिए होगा काम। किस तरीके से इस कैबिनेट विस्तार को आप देखते हैं? बहुत अच्छा हुआ है, सारे अच्छे लोग आए हैं और अच्छा काम होगा। पंजाब में मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही एक्शन में सरकार। आज सुबह 10:30 बजे चलनी कैबिनेट की बैठक। बठिंडा पहुंचे पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी। कपास की बर्बाद फसलों को लेकर किसानों को दिया मदद का भरोसा। अब लोगों के पास होगी अपनी हेल्थ आईडी। पीएम मोदी आज करेंगे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत। आरएसएस के मुखपत्र 5 जन के निशाने पर अमेजॉन कवर पेज पर ईस्ट इंडिया कंपनी 2.0 के तौर पर दिखाया। भवानीपुर में आज उपचुनाव के प्रचार का आखिरी दिन। 4 अक्टूबर को डाले जाएंगे वोट। ममता बनर्जी और प्रियंका टिब्रेवाल में टक्कर। यूपी में कांग्रेस का चुनावी मिशन जारी। आज लखनऊ पहुंचेंगी प्रियंका गांधी। 1 हफ्ते तक मैराथन बैठक। गुजरात में आज से 2 दिन के मानसून सत्र की शुरुआत। भूपेन्द्र पटेल सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष। आज से 2 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कई सड़क योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। 3 दिन के दौरे पर मैक्सिको गए विदेश मंत्री जयशंकर। व्यापार और निवेश के साथ द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना उद्देश्य। गाजीपुर सदर से विधायक संगीता बलवंत के मंत्री बनने पर खुशी से झूमे कार्यकर्ता। पटाखे जलाकर मनाया जश्न। यूपी में कैबिनेट विस्तार पर बोले केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे। सरकार को और बेहतर चलाने के लिए मंत्रिमंडल का विस्तार करना मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार। नालंदा में जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा का स्वागत। कार्यकर्ताओं ने मुकुट पहनाकर सिक्कों से तौला। ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तट से टकराया तूफान गुलाब। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। विशाखापट्टनम में तूफान गुलाब का दिखने लगा असर। देर रात से ही कई इलाकों में हो रही है तेज बारिश। ओडिशा के तटीय इलाकों के लिए प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह। ओडिशा सरकार ने गुलाब के खतरों से निपटने के लिए कसी कमर। सीएम ने 11 जिलों के डीएम के साथ की बैठक। प्रधानमंत्री मोदी ने आंध्र प्रदेश और ओडिशा के मुख्यमंत्री से की बात। हर मुमकिन मदद का दिया भरोसा। तूफान गुलाब की वजह से पश्चिम बंगाल में भी कई जिलों में बारिश का अनुमान। पूर्व मिदनापुर और 24 परगना के लिए जारी किया गया अलर्ट।
महाराष्ट्र के हिंगोली में बारिश का कहर, 48 घंटे में बह गए 5 लोग, 3 की मौत। महाराष्ट्र के अकोला में लगातार बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें, अब भी उफान पर है नदी और नाले। गुजरात के बनासकांठा में 2 घंटे में 4 इंच बारिश, बाजारों में भरा पानी। मध्य प्रदेश के बैतूल में मूसलाधार बारिश के बाद खोले गए सतपुड़ा डैम के 7 गेट, छोड़ा गया 31,000 क्यूसेक पानी। बिहार में पंचायत चुनाव से पहले सुरक्षा चाक चौबंद, जगह जगह हो रही है गाड़ियों की चेकिंग। लगातार दूसरे दिन प्रयागराज के बाघंबरी गद्दी में पहुंची सीबीआई की टीम, फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी रहे मौजूद। बाघंबरी मठ में सीबीआई की टीम ने मठ के अंदर रिक्रिएट किया मौत का सीन, पंखे से लटकाया गया नरेंद्र गिरी के बराबर का वजन। सीबीआई की फॉरेंसिक टीम ने छोटी छोटी चीजों को किया रिकॉर्ड, मठ के सबसे ऊपरी भाग से सभी कोणों की फोटोग्राफी। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा सुरक्षा बल को बड़ी कामयाबी, एनकाउंटर में लश्कर के 2 आजाद शाह और आबिद हक्कानी नाम का आतंकी ढेर। लश्कर का कमांडर था आबिद हक्कानी, पाकिस्तान में हुई थी ट्रेनिंग। बीजेपी सरपंच वसीम बारी की हत्या में सुरक्षा बलों को थी तलाश। दोनों टेररिस्ट सरेंडर नहीं किया, फिर इनकाउंटर से बात हुआ जिसमें दोनों टेररिस्ट न्यूट्रलाइज हो गए। उसमें एक आजाद है, एक आबिद है। आबिद जो पाकिस्तान टेररिस्ट ट्रेंड है और जो आजाद है लोकली ट्रेंड है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने रोहिणी कोर्ट जाकर किया क्राइम सीन का मुआयना, करीब 30 मिनट तक अदालत परिसर में रुके राकेश आस्थाना। तेज हुई रोहिणी शूटआउट केस की जांच, क्राइम ब्रांच ने मौके वारदात पर पहुंचकर इकट्ठा किए सबूत। रोहिणी शूटआउट केस में नया खुलासा, हैदरपुर में फ्लैट में हुई थी प्लानिंग और यहीं रुके थे शूटर। बाड़मेर में लोक कलाकार अनवर खान के घर पहुंचे संघ प्रमुख भागवत, भजन सुनने के बाद घर आने का किया था वादा। भटिंडा में दिखा पंजाब के सीएम का नया रूप, शादी करके लौट रहे जोड़े के साथ खाई मिठाई। झालावाड़ में रीट परीक्षा देने आए छात्रों के लिए विशेष इंतजाम, जिला प्रशासन की ओर से खाने और परिवहन की मुफ्त व्यवस्था। सवाई माधोपुर में रीट की परीक्षा में गड़बड़ी के मामला, पुलिस ने 4 महिला समेत 8 लोगों को किया गिरफ्तार। आगरा में लगातार बढ़ रही है डेंगू पीड़ित मरीजों की संख्या, सबसे खतरनाक 2 स्ट्रेन के 13 मरीज मिले। मेरठ में डेंगू के 24 नए मामलों की पुष्टि, अलर्ट पर स्वास्थ्य विभाग। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत धौलपुर पहुंची सीआरपीएफ की साइकिल रैली, सांस्कृतिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। बाराबंकी में करबला के शहीदों को किया गया याद, मजलिसों में शामिल हुए अजादार। जैसलमेर दौरे पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, तनोट माता के मंदिर में पूजा अर्चना की। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने वजीराबाद के सुरघाट पर की यमुना आरती, यमुना की सफाई को लेकर केजरीवाल सरकार पर साधा निशाना। धर्मांतरण मामले में यूपी एटीएस की कार्रवाई, नासिक से एक और आरोपी को किया गिरफ्तार। आजमगढ़ में जमीन विवाद में चाचा ने भतीजी को मारी गोली, वारदात के बाद मौके से फरार हुआ आरोपी चाचा। हरदोई में थाने से फरार आरोपी के पिता ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, परिजनों ने पुलिस पर लगाया प्रताड़ना का आरोप। नादिया में आपस में भिड़े बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता, मारपीट में 4 लोग घायल, अस्पताल में भर्ती। जोधपुर में रीट परीक्षा के दौरान डमी कैंडिडेट गिरफ्तार, 5 लाख रुपए में दूसरे छात्र की जगह बैठने की हुई थी डील। बारामती में दूध में मिलावट करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, डिटर्जेंट पाउडर समेत कई सामान बरामद। गाजियाबाद में सल्फास खाकर युवक ने की खुदकुशी, परिजनों ने ऑनलाइन कंपनी के खिलाफ की पुलिस में शिकायत। सुकमा नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बल की कार्रवाई, आईईडी लगाकर नक्सलियों का स्मारक किया ध्वस्त। बाराबंकी में जमीन विवाद में भाई ने की भाई की हत्या, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। करौली में न्यायिक हिरासत में आरोपी की मौत, परिजनों ने लगाया जेल प्रशासन पर हत्या का आरोप। राजसमंद में रीट की परीक्षा के दौरान पुलिस की कार्रवाई, डमी परीक्षा देते 2 लोगों को किया गिरफ्तार। भरतपुर में रीट की परीक्षा के दौरान पुलिस की कार्रवाई, दूसरे छात्र के नाम पर परीक्षा देने वाला गिरफ्तार। आगरा में 700 करोड़ का फर्जी कारोबार चलाने वाला मास्टरमाइंड गिरफ्तार, फर्जी फर्म के नाम पर की 100 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी। गोंडा में सामने आया युवती के साथ धोखाधड़ी से शादी रचाने और धर्म परिवर्तन का मामला, पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। उधम सिंह नगर में कालू शहीद मजार पर मारपीट का लाइव वीडियो वायरल, दरगाह के अधिकारियों से पुलिस ने की पूछताछ। आईपीएल के पहले मैच में चेन्नई ने कोलकाता को 2 विकेट से हराया, जीत के लिए मिला था 172 रनों का लक्ष्य। चेन्नई की हार के हीरो रहे रविंद्र जडेजा, 22 रन बनाकर और महज 21 रन देकर 1 विकेट झटक कर बने मैन ऑफ द मैच।
कोलकाता को हराकर अंक तालिका में फिर नंबर 1 पर पहुंचा चेन्नई। 10 मैचों में 16 अंक, प्लेऑफ में बेहद करीब टीम। आईपीएल के दूसरे मैच में बेंगलुरु ने मुंबई की दी मात, ग्लेन मैक्सवेल बने मैन ऑफ द मैच। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई भारतीय क्रिकेट टीम का कमाल, तीसरे वनडे में मेजबान को 2 विकेट से दी मात। 3 विकेट लेकर झूलन गोस्वामी प्लेयर ऑफ द मैच। केदारनाथ में एक घर की दीवार पर बनाई गई भगवान शिव की तस्वीर ने खींचा लोगों का ध्यान। बाबा केदार के जयकारे लगा रहे हैं श्रद्धालु। जम्मू कश्मीर के शोपियां में पहली बार सूफी कॉन्फ्रेंस का आयोजन, बड़ी तादाद में लोगों ने लिया हिस्सा। श्रीनगर में तजमुल इस्लाम ने की बॉक्सिंग एकेडमी की शुरुआत। 8 साल उम्र में जीती थी जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। जर्मनी में आज मतदान, 6 करोड़ से ज्यादा लोग करेंगे अपने मताधिकार का इस्तेमाल। नतीजे के बाद पद छोड़ेंगी चांसलर एंजेला मर्केल। रूस ने अमेरिका पर यूएन को कमजोर करने का लगाया आरोप। अफगानिस्तान में बिगड़ते हालात के लिए भी ठहराया जिम्मेदार।